Hello, my champions. Welcome to the next lecture on the GATE 2026 Mathematics. Today, I will explain you how you can solve the transportation problems with my unique shortcut tricks. Myself, Dr. Harish Garg. You can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the GATE 2026 Mathematics. And you can see I had uploaded the differential equations, LPP, numerical analysis, and many more lecture in this playlist. Fine. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट व्हेन आई अपलोड माय न्यू वीडियो देन यू विल गेट द नोटिफिकेशन. चलिए, a very simple question related to the transportation problem asked in the GATE 2026. सिर्फ आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद आपका आंसर जो है वो 15 सेकंड में आ जाएगा. क्लियर? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं. Cij इज द कॉस्ट. फाइन. कॉस्ट की वैल्यूज आपको दे रखी है. फाइन. Alpha and beta represents that simplex multipliers associated with a basic corresponding to the unit cost. Do you know what is the simplex multiplier in the transportation problem? किसको बोलते हैं हम simplex multiplier? Anybody remember? What is the theory of the simplex multiplier? अगर आपको याद नहीं है then I will tell you simplex multiplier is nothing but my dual variables. Fine. जिसको आप ड्यूल वेरिएबल को आप क्या लिखते थे यू आई एंड वी जे. फाइन. तो ये बेसिकली अल्फा एंड बीटा क्या आपका यू आई एंड वी जे. फाइन. उसके बाद क्या दिया हुआ है यू वन जिसको आप अल्फा वन कह रहे हो, यू टू दैट इज अल्फा टू, वी वन वी टू वो दे रखा है आपको, एंड डी आई जे इज द कॉस्ट ऑफ द करंट सोल्यूशन. फाइन. माइनस ऑफ द इंप्रूव्ड सोल्यूशन. फाइन. यही आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में होता है रिलेटिव चेंज. फाइन. उसके बाद क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो यहाँ पे एक वर्ड बोल रहे हैं बेसिक सॉल्यूशंस. बेसिक सॉल्यूशन के लिए डीआईजे कितना होता है? फॉर द बेसिक सॉल्यूशंस डीआईजे मस्ट बी 0. दैट मींस सीआईजे मस्ट बी इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा जे. फाइन. तो सबसे पहले आपका टारगेट है वाई निकालना. वेयर इज अ वाई? वाई इज माई बीटा वन. तो बीटा वन के लिए मतलब जे आपका वन होना चाहिए. व्हाट इज द आई? अल्फा कहाँ लिखा हुआ है एक्स में और एक्स की वैल्यू 4 है तो अल्फा वन होगा तो इसका सी 1 हो गया. फाइन. आप फिल कर दो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सी 1 10. अल्फा वन इज माई एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 4 प्लस बीटा वन इज माई वाई. तो यहां से वाई कितना हो गया आपके पास? वाई विल बी माई 6. तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया. नाउ डी आई थ्री नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए C13 माइनस अल्फा वन माइनस बीटा थ्री. व्हाट इज द C13? C13 इज माई 19. अल्फा वन कितना आपका x इज माई 4. बीटा थ्री इज माई y प्लस 5. y की आंसर कितना आया? 6 प्लस 5 इज 11. तो ये आंसर कितना हो गया? 19 माइनस 15 4. दैट इज B इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. फाइन. तो ये पूरी स्टोरी आपके पास इस सिंप्लेक्स मल्टीप्लायर के ऊपर लिखा था. इन्होंने फैंसी नाम दे दिया इंस्टेड ऑफ राइटिंग एज ए ड्यूल वेरिएबल. बात वही थी जो मैंने आपको पढ़ाया है. मैंने आपको कहाँ बताया था? फॉर मोर डिटेल यू मस्ट वॉच अबाउट दिस लेक्चर गेट 1996 से 2025. और अगर आपको याद हो ये लेक्चर मैंने एक वीक पहले अपलोड करा था आपके लिए गेट एग्जामिनेशन से. और डेफिनेटली आपका रिएक्शन जो है वो वाव में चेंज होगा वंस यू हैव वॉच दिस वीडियो. फाइन. तो देखिए क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? फाइन. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अभी भी क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल टेल यू अगेन द सॉल्यूशन इन द डिफरेंट वे. फाइन. उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करोगे और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टू ऑल ऑफ यू. फाइन. So kindly share this video with your friends. Happy learning students. Thanks for the watching. Thanks for your support.